हम चला देते हैं, तुम पानी पियो। ना ना, मैं चला लूँगा। क्यों? लड़कियों की मदद लेना अच्छा नहीं लगता ना तुम्हें? ऐसी बात ना है, वो क्या है, वासल कट गया लगा इसकी, पानी ना उठा रहा, लड़कियों वाली कोई बात ना है इसमें। तो फिर कैसी बात है? ना, मुझे लगा पानी तो ये उठाना रहा, बहुत बार चलाना पड़ेगा, कहीं तुम्हारे हाथ में मोच ना आ जाए। वैसे अली, जितना नाजुक तुम हमें समझते हो ना, उतने नाजुक हम हैं नहीं, बता देते हैं तुम्हें। हाँ, वो तो मैंने देखा तुम्हें लड़कों को डांटते हुए। तो डर के रहा करो हमसे, समझे? वैसे कल संडे को क्या किया तुमने सारा दिन? बताया था तुम्हें, संडे को तो बहुत काम रहे हुए मुझे, पहले घर के काम निपटाए, उसके बाद मैं दुकान चला गया। हम तो कहीं नहीं गए, सारा दिन घर पर ही रहे। कई बार तुम्हारा ख्याल आया। वो रजो, मुझे स्पोर्ट्स रूम में काम है मुझे। हाँ हाँ, तो सुनो ना, कर लेना काम, हमने कब मना किया है कि काम मत करो। वो क्या है कि, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमारा ख्याल कभी नहीं आता? रजो, एक मिनट में वापस आ रहा मैं, बस अली, ऐसा भी क्या हुआ कि तुम 2 मिनट रुककर हमारी बात नहीं सुन सकते? क्या है, मुझे रघु से जरा सा काम है, मैं बस अभी आ जाऊंगा 2 मिनट में। इसका मतलब तुम हमें कभी याद नहीं करते ना? एक बार दुकान पे चले जाओ तो वक्त ही ना मिलता। छुट्टी के बाद या तो सांझ को प्रैक्टिस हो या फिर दुकान पे। कितनी दूर है तुम्हारी दुकान घर से? वैसे तो 10 ही मिनट लगे। ज्यादा दूर नहीं है ना? ज़्यादा दूर तो वैसे बिजनौर में कुछ भी ना है, 20 मिनट में तो पूरा बिजनौर ही खत्म हो जाए। यही स्कूल के सामने से निकल कर जाते हो ना? ना, वो है ना नीलकमल टाकीज, उसके वहाँ से रोड जा रहा नई बस्ती को, बस वहीं पे है, उसी रोड पे जाके नीलकमल टाकीज से थोड़ा सा आगे। अच्छा, हमने तो कल कुछ किया ही नहीं, सारे दिन घर पर रहे और बस तुम्हारे बारे में सोचते रहे। बार बार तुम्हारा ख्याल हमारे मन में आ रहा था कि तुम अब क्या कर रहे होगे, कहाँ होगे। और पता है, खुद पर हंस भी रहे थे। जो मैं बाहर कुछ भूला है, अभी आया मैं। अली, गुड मॉर्निंग मैम। ओ समीर, गुड मॉर्निंग। आओ, कैसे हो? मैं अच्छा मैम, आप कैसी हैं मैम? मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह आज लाइब्रेरी में? हम मैम वो आयशा है ना, आयशा मैम, आयशा ने मुझसे कहा कि मैं ना किताब ले जाऊं लाइब्रेरी से उसके लिए। उसके लिए? वो खुद क्यों नहीं आई? यही तो मैम, पता नहीं खुद क्यों नहीं आई, मुझे भेज दिया आपके पास। पता नहीं तुम लोग लाइब्रेरी से इतना भागते क्यों हो? नहीं मैम, मैं नहीं भागता, बाकी सब भागते हैं। मैम मैं ना आयशा को डांटूंगा कि वो क्यों नहीं आती लाइब्रेरी, खुद क्यों नहीं आती। अरे आयशा, सुनो, इधर आओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं जाऊं? अरे नहीं, रुको। आयशा। जी मैम। ऐसा क्यों करती हो तुम? क्या मैम? तुमने समीर को बुक्स लेने के लिए क्यों भेजा? इतना सा काम खुद नहीं कर सकती? लाइब्रेरी में आओ और बुक्स ले जाओ। मैम, क्या मैंने नहीं भेजा? मैं तो समीर से मिली भी नहीं सुबह से। हाँ। अब वो मैम, समीर को बहुत अच्छा लगता है ना लाइब्रेरी में आना, किताबें पढ़ना, तो इसीलिए मैंने उसे ही भेज दिया। मैम मैं जाऊं? वो मैं नहीं, तुम यहीं रुको। आयशा, तुम जाओ। मैम, तुम जाओ आयशा। मैम मैं भी जाऊं? नहीं नहीं, तुम यहीं रुको। समीर, तुम यहीं रुको। तुम्हें क्या लगता है समीर, मैं बेवकूफ हूँ? मैम वो बैठो तुम यहाँ। मैंने कहा बैठ जाओ। समीर बैठो। तुम बच्चों को क्या लगा?
कि तुम सब बहुत तेज हो और हम बड़े बेवकूफ। हाँ, तुम्हें लगा कि तुम कुछ भी करोगे और हमें समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। तुम ये भूल गए कि हम बड़े इस दौर से गुजर कर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। मगर मैं वो मगर छोड़ दो। और कितना झूठ बोलोगे और कितने नए नए झूठ बोलते जाओगे, आखिर कब तक? बस मुझे लगा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन वो सब झूठ था। तुम्हारा लाइब्रेरी में, इन किताबों में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। बस समीर, बस अब तुम यहाँ आना मत, प्लीज। कभी भी लाइब्रेरी में मत आना और तुम यहाँ से जाओ, प्लीज चले जाओ। मैम मगर प्लीज तुम जाओ और मुझे कुछ दिन तक दिखाई मत देना। तुम जाओ, प्लीज चले जाओ। मैं वो बस सुहानी, कैसी हो? क्या हुआ? सुहानी, व्हाट हैपन? कैसी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। बताएगा? कुछ सही नहीं हो रहा यार। हेलो, तू क्या बातें कर रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? सुहानी मिली थी अभी, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे जानती भी नहीं है। यार तू सुहानी को लेके इतना टची क्यों है? मतलब? कुछ नहीं भाई, सॉरी। नहीं बोलना। कुछ नहीं भाई। ये सैंडी, फॉर व्हाट आई हैव डन ऑल दिस? किसके लिए? सुहानी के लिए ना। मैं चाहता हूँ उसके साथ कुछ गलत ना हो, सेफ रहे। या है ना? बदले में क्या मिला मुझे? नफरत। ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे जानती नहीं है। तू खुद क्यों पेन ले रहा है यार? क्या करूं? जो भी था, देख इन सब चीजों में कुछ खास रखा नहीं।
जोनल पास आ रहे हैं, तू वो ध्यान नहीं दे रहा। देख, मैं जानता हूँ, बल्कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तूने सिर्फ उसका अच्छा चाहा, उसके लिए सिर्फ अच्छा किया, मगर अब फायदा नहीं है उन सब चीज़ों से कुछ। देख, जोनल की प्रैक्टिस में ध्यान दे प्लीज, ठीक है? वही एक जगह है जहाँ तूने धो सकता है। यार किस चीज में मन नहीं लगता है। बट लगाना होगा ना तेरे को मन। एक जोनल ही है तेरे हाथ में, समझ रहा है तू? जोनल तेरे हाथ में है जहां तू उनको फोड़ सकता है यार। उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मत छोड़ो, एंड यू हैव टू। You're right. कि जो राधे रेड्डी ने ताश का महल खड़ा किया है ना, इसे गिरना होगा। वो अदर ऑप्शन। समीर, समीर तू रो रहा है? अरे नहीं, वो वहाँ से आ रहा था ना, तो वो आंख में कुछ गिर गया था। अच्छा, ये तेरी आंखें जो लाल हो रही हैं वो कुछ गिरने की वजह से हो रही हैं। बहाना अच्छा है और बहुत पुराना भी, लेकिन चल जाए बार बार। वैसे समीर, मुझे लगा था हम लोग दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे के दिल की बात तो कर सकेंगे। भाई मैं बता नहीं पाऊंगा यार अभी। मैं बाद में पक्का बता दूंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा यार। ठीक है, कोई बात ना, जब तेरा दिल करे तब बता दियो। लेकिन मेरे दिल में जो बात आ रही है मैं सोच रहा हूँ वो बता दूँ। तुझे पता है, मेरे अब्बू कहा करते थे जब वो थे, वो कहते थे अली, जब एक इंसान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे ना, तो रास्ते में उसे बहुत सारे इंसान मिले, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और कुछ तो इतने अच्छे मिले कि अपनी ज़िंदगी उनके साथ गुजार दो ऐसा लगने लगे। लेकिन हर चीज़ तो मिल ना सकती ना। और फिर जिनके साथ चलने की हमने सोची और वो पीछे रह गए, तो उनके साथ पीछे तो ना रुक सकते, आगे तो बढ़ना ही पड़े। मुझे देख ले, जब मेरे अब्बू चले गए थे ना, तो मुझे लगा ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब कैसे जीऊँगा मैं। लेकिन ना, आगे तो बढ़ना ही पड़ा ना। और तू आंसू पहुँच ले, अच्छा नहीं लगता तू रोते हुए, तो वैसे ही अच्छा लगे हंसी खुशी। हाँ चल, अभी बहुत आगे जाना हमें, परेशान नहीं होती किसी छोटी बात पे। अरे आगे बेटा। हाँ अम्मी। क्या बना रही हो अम्मी आप? बस खाना तैयार कर रही हूँ। अम्मी, ये लीजिए कैच। अरे रे गिर जाएगा, क्या करती है? क्या बात है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है। खुश होने वाली बात ही है अम्मी। पता है आपको, आज पूरे दिन स्कूल में बहुत प्रैक्टिस की। वो तो तू रोज करती है, इसमें कोई नई बात क्या है? हा? अम्मी भूल गई ना आप, मैंने बताया था ना आपको सैमुअल सर हमारी प्रैक्टिस करा रहे हैं। हाँ, आज उन्होंने ना मुझे बहुत सारी बातें बताई, मुझे पता ही नहीं थी जो बैडमिंटन के बारे में। अरे वो तुम्हारे जो खेल के टीचर है केपी सिंह जी, उन्होंने कुछ नहीं बताया? उन्हें खुद ही कुछ नहीं पता अम्मी, जब देखो तब सोते ही रहते हैं। पता है अम्मी, सैमुअल सर ने ना बताया कि ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, क्या होमवर्क करते हैं, सब कुछ बताया उन्होंने। अरे बेटा, उनकी तो बात ही अलग है, उनके पास सहूलियतें हैं, सिखाने वाले लोग हैं, ऐसा ही है। अम्मी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि अगर दिल से कोशिश करो ना तो सब मिल जाता है। हम जैसे बच्चों के लिए यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश करें तो सब हो जाता है अम्मी। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई। और क्या अम्मी, आप चाहें तो आप भी कुछ भी कर सकती हैं। मैं
अम्मी ये जरा कैच करके बताओ। ये लो अम्मी, लो लो, ये देख, देखा देखा अम्मी, पकड़ लिया ना आपने। यही करती रहती हो आप। राधे, अरे हासिमा जी, आप कैसे हो? जी सच कहूँ तो जी आप ही के बारे में सोच रहा था जी मैं। मेरे बारे में? हाँ, वो क्या है ना जी, आपको धन्यवाद कहना था जी। थैंक यू। थैंक यू? किस बात के लिए? अरे आपने सुहानी जी से बात करी ना, सब कुछ उल्टा दिया आपने तो, वरना तो बिना बात के पंगा पड़ा हुआ था जी। हाँ। सारी गड़बड़ हमारी वजह से ही तो हुई थी, सही भी तो हमें ही करनी थी। जी हाँ, अरे लोग तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दें और ठिकरा फोड़ दें किसी और के सर पर, ऐसा थोड़ी हो। मतलब परेशानी भी खुद करें, इल्जाम लगा दें किसी और के सर पे। वैसे तुम यहाँ नर्सिंग होम में क्या कर रहे हो? किसी की तबीयत खराब है? ना जी, मेरी ही कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही आजकल। तुम्हारी? क्या हुआ तुम्हें? पता ना, बिना बात का चक्कर आ जा, और जब थोड़ा सा दौड़ लूँ ना तो उसके बाद में सांस फूल जाए, सांस ही नहीं संभल रही आजकल, समझ ही ना आया क्या हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया तुमने? डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर ने वो दिया था जी, एक लिस्ट बना के दी थी जी कुछ टेस्ट कराने के लिए। खड़ा रहा यहाँ पर आधे घंटे तक, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लूट मची यहाँ पर, अंदर मत जाना कभी भी। एक छोटे से टेस्ट के लिए 450 रुपये मांग रही थी, 450 रुपया, बताओ। राधे, तुम्हारी तबीयत खराब है, टेस्ट तो करवाने पड़ेंगे ना? ना जी ना, ऐसा कुछ जरूरी भी ना है, बाकी सब ठीक है, जाने दीजिए। राधे, कुछ हुआ है क्या? कुछ बात जो तुम बता नहीं रहे? ना, कुछ ऐसी कोई बात ना है, बस। राधे, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। हासिमा जी, समझ ना आ रहा, क्या कहूँ अम्मा जी को जाकर। पापा तो गए हुए हैं दिल्ली कुछ काम से, पता नहीं कब लौटेंगे, लेकिन अम्मा को बता दिया ना, घबरा जाएंगे बिल्कुल। पहले टेस्ट कराओ, फिर इलाज के लिए पैसे दो, लाइन में खड़े रहो, डॉक्टर की फीस, इतने पैसे ना मांग सकता मैं। राधे, इतनी सी बात, ये हॉस्पिटल मेरे अंकल का है, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ, आई एम श्योर वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ना जी, रहने दो जी हासिमा जी, आपने पहले कितनी मदद कर दी है मेरी, अब और हम आपको ना बोझ ना डालना चाहता आपके ऊपर। राधे, तुम्हारे ऊपर ना ये सब बातें सूट नहीं करती, चलो। ये आपके अंकल का है ये, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया बात है, चलो जी। अली द बॉक्सर, तुम कहो तो कुछ हेल्प करा दे। तुम यहाँ पे कैसे आ गई? पैया पैया टहलते हुए घर से निकली और यहाँ आ गए। मगर तुम अगर मगर क्या? वो राधे क्या कहता है? फफला गए हो तुम। ना ना, ऐसी तो कोई बात ना, लेकिन तुम आई क्या करने हो यहाँ? एवी, मन किया तो चले आए। दुकान है ये, इंदिरा पार्क ना है जो मन किया और चले आए टहलने। अरे तो इसमें इतनी प्रॉब्लम वाली क्या बात है? देखो रज्जो, लड़कियों को इस तरह से दुकान पे आना ठीक ना लगे, अगर कोई काम ना हो तो। अच्छा, क्यों ठीक नहीं लगता? देखो रज्जो, बिजनौर बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर हर इंसान दूसरे को जाने। अगर इस तरह से किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया दुकान पे और अब्बा से कह दिया तो ठीक लगेगा क्या? तो इसमें अब्बा से कहने की क्या बात है? अरे अरे तुम बैठ कर रही हो, समझूगी ना, तुम जाओ, अरे जाओ ना।
अंकल से बात हो गई है, हमें डॉक्टर वर्मा को दिखाना है। आसिमा जी आप तो मेरा चेकअप करा के मानोगी। वो तो है, चलो अब। चलो। एक लंबा सांस लीजिए, वापस एक लंबा सांस लीजिए। उठ जाइए, कुर्सी पे आ जाइए। कब से हो रहा है ऐसे? जी डॉक्टर साहब पहले भी हुआ था कभी कभी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से अक्सर हो रहा है जी। तो पहले चेकअप क्यों नहीं करवाया? जी कभी ज़रूरत ही ना पड़ी चेकअप कराने की। डॉक्टर साहब ये राधे है ना, ये एकदम केयरलेस है। ये केयरलेसनेस नहीं है, बेवकूफ़ी है। मैं ये कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, इनको जल्दी से जल्दी आप करवा लीजिए। जी शुक्रिया जी। और सुनो, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती भाग दौड़ बिल्कुल बंद। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें थकान हो या सांस फूले। वो तो मुश्किल है डॉक्टर साहब, दोनों जीतना है, खेल की तैयारी करनी है। तुम्हारे लिए खेलना जरूरी है या जीना? जिंदगी बिछाती है हरी घास के मैदान, कभी रख देती है बादल पांव के नीचे और कभी नहीं छोड़ती हवा भी।